हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सीए लवली भगत एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू एंड डेटर्स। अगर आप किसी भी बिग फोर कंपनी में इंटरव्यू देते हैं या अदर देन बिग फोर कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑडिट प्रोफाइल के लिए पूछा जाता है। ऐसे तो आप सीए सिलेबस में बहुत बार ही पढ़े होंगे हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू एंड डेटर्स, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं भी ऑडिट करने जाएं तो आपको 6 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। उसे बोलते हैं वॉक थ्रू ऑफ ऑडिट। पहला स्टेप ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस को आप ऑडिट करने जाएं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंपनी में लैपटॉप परचेज किया जाता है तो लैपटॉप परचेज करने का क्या प्रोसेस है उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट होना चाहिए, दैट इज परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद प्रोसेस पेमेंट और एट लास्ट रिकंसिलिएशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है किसी भी एसेट परचेज करने का, तो आपको भी समझना पड़ेगा उस कंपनी का क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है अगर कोई भी एसेट परचेज हो रहा है तो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अंडरस्टैंड द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ दैट बिजनेस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। थर्ड स्टेप ये है कि परफॉर्म कंट्रोल टेस्टिंग। ये कंट्रोल टेस्टिंग परफॉर्म करने का मेन रीजन ये है कि हमें चेक करना पड़ता है कि उस कंट्रोल का डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली है या नहीं, और अगर डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है भी तो उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी है या नहीं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक बार हम कंट्रोल टेस्टिंग परफॉर्म कर ले, देन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग वी विल डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव टेस्टिंग। उसके बाद हम लोग सब्सटैंटिव टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे विच इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, एंड एट लास्ट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये 6 स्टेप्स प्रोसेस है जो हर एक ऑडिट प्रोसीड्यूर में हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू विल डिसाइड दैट वेदर द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। तो इसके 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट, दैट इज गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड और सर्विस हैज बीन रेंडर्ड। सेकंड कंडीशन ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। थर्ड कंडीशन ये है कि सेल्स प्राइस इज सर्टेन और डिटर्मिनेबल, और फोर्थ कंडीशन ये है कि कलेक्टेबिलिटी इज रीजनेबली अश्योर्ड। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होता है इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैनेजमेंट अपने बुक्स को अच्छा दिखाना चाहता है तो ये हो सकता है कि वो रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर दे। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल रिस्क। इसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट ऑडिट असर्शंस के थ्रू ऑडिट प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करेंगे एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑडिट असर्शंस आर चेक्ड एंड वी मिटिगेट द रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऑडिट असर्शंस पीएल आइटम्स के लिए अलग होता है और बैलेंस शीट आइटम्स के लिए अलग होता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है इन दोनों आइटम्स को लेके या याद नहीं रहता तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है ऑफ ऑडिट असर्शंस, ये आप जरूर देखिए। इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया गया है जिसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से ऑडिट असर्शंस याद रख सकते हैं। So do have a look on that video, link is given in the description box. So the primary assertions of the revenue items are classification, occurrence, completeness, cut-off, accuracy. Classification to ensure that revenue has been recorded in correct heads of account. Occurrence to ensure that revenue has actually been earned or not. Completeness to ensure that all revenue items have been recorded in the books of account. Cut-off to ensure that all the revenue items have been recorded in the correct accounting period. And accuracy to ensure that expenses recorded are accurate as per the supporting documents. अब हम लोग बात करते हैं कि what are the works to be performed during the audit of revenue and debtors। पहला ये है कि हम लोग लेजर डंप मांगेंगे क्लाइंट से, एंड वो लेजर डंप के बेसिस पे हम लोग सैंपल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इतने सारे लाइन आइटम्स रहते हैं किसी भी कंपनी के कि सारे आइटम्स को चेक करना ऑडिट के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं बेसिस ऑन हाई वैल्यू मेथड। उसके बाद 2 सैंपल सिलेक्टेड का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑडिट। और लास्ट स्टेप ये रहेगा कि अगर कोई ऑडिट ऑब्जर्वेशन है देन वी विल कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, whether the sales has been made or service has been rendered to valid customers, did they meet the criteria for valid sales, or did they actually occur in the correct reporting period. We will check all these things. In case of other revenue items, we will check whether the revenue has actually been earned or received in the reporting period or not. Next, we will check whether all the revenues has been recorded in the financial statement and do they reflect the arm's length valuation.
Also, we will check whether it is presented in a correct account classification and all necessary disclosures has been made or not. So friends, these are all the practical approach to be followed during the audit of revenue and debtors. I hope this information will be useful for you. If you like the video, then please hit the like button and share this information with your friends who is in need of this information. Along with that, if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. Till then, all the best for your interview. Thank you.